पेज 59 से मैं फिर से पढ़ देता हूं। ईश्वर का श्रम। एक रजत हवा में एकत्रित किया है मैंने अपने सपनों को, स्वर्ण और नील वर्ण के बीच, और उन्हें धीरे से लपेटकर वहीं छोड़ दिया। तुम्हारे संबंध में मेरे रत्न जटित स्वप्न। आशा की थी मैंने एक इंद्रधनुषी सेतु बनाने की, जो जोड़ दे भूमि को आकाश से और बो दे इस बोने नृत्यमान ग्रह में अनंत की भाव उमंगे। पर अति उज्जवल थे आकाश हमारे, अत्यंत सुदूर, अति सुकोमल था उनका आकाशीय पदार्थ, अति चमकीला और आकस्मिक प्रकाश हमारा रुक न सका। जड़ें पर्याप्त गहरी न थी। वह जो स्वर्गों को यहां उतार लाएगा, स्वयं उसे मिट्टी में उतरना होगा और वहन करना होगा पार्थिव प्रकृति के भार को, और कष्टमय पथ पर पग धरना होगा। अपने देवत्व का दमन कर मैं आया हूं नीचे यहां अधम धरती पर, अज्ञानी श्रमरत मानव जन्य मृत्यु और जन्म के द्वारों के बीच। मैं गहरी और लंबी खुदाई करता रहा हूं, गंदगी और कीचड़ की विभीषिका के बीच। स्वर्णिम नदी के गीत हेतु एक मार्ग, मृत्युहीन अग्नि हेतु एक घर। मैंने परिश्रम किया और कष्ट सहा है, जड़तत्व की रात्रि में मनुष्य तक वह अग्नि ले आने को। पर नर्क की नफरत और मानवीय द्वेष ही जगत के आरंभ से मेरा पारितोषिक रहा है। क्योंकि मनुष्य का मन उल्लू है उसके पाशविक स्वय का, अपनी तृष्णाओं के विजयी होने की आशा लिए वह अपने भीतर दुख और पाप से मुग्ध एक भयावह बौना प्राणी संजोए रखता है। वह निराशा में बौना प्राणी कांपता है स्वर्ग की लौ से और सभी आनंदप्रद और शुद्ध वस्तुओं से। केवल सुख भोग और जुनून और वेदना से उसका नाटक चलता रह सकता है। चारों ओर अंधकार और कलह है, क्योंकि वे मशालें जिन्हें मनुष्य सूर्य कहते हैं, अमरों द्वारा इस लड़खड़ाती जिंदगी पर डाली केवल आधी अधूरी चमके हैं। मनुष्य अपनी आशा की छोटी छोटी मशालें जलाता है, जो एक क्षीण होते छोर तक ले जाती है। सत्य का एक अंश उसका विशालतम दायरा है, एक सराय उसका तीर्थ है। ये अपन ने नहीं किया था। इंग्लिश क्या बोलती है इसकी? ये man lights his little torches of hope that lead to a failing edge. Little torches of hope, मशालें अपनी जो है मनुष्य जलाता है, that lead to a failing edge. A fragment of truth is his widest scope. इसका जो वाइडेस्ट स्कोप है वो भी फ्रेगमेंट ऑफ ट्रूथ है, जो आपके बड़ी बड़ी पद्धतियां, बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या, ये सब के सब और कुछ नहीं, एक फ्रेगमेंट ऑफ ट्रूथ है।
आपका जो वाइडेस्ट स्कोप भी जो मनुष्य जाति का रहा, वो एक फ्रेगमेंट ऑफ ट्रुथ। फ्रेगमेंट क्या होता है? एक अंश, एक टुकड़ा। जैसे कोई बड़ी चीज हो, उसका एक छोटा सा टुकड़ा। ये इसका वाइडेस्ट स्कोप है। इसका स्कोप इतना ही है। जो आज तक की जो पद्धतियां आई, जो इतनी विशाल लगती हैं, अरे कितना जबरदस्त, ये तो मनुष्य जाति के कुछ मुट्ठी भर लोग यही हैं बस, जिन्होंने इसको दिशा प्रदान करी, जिसको। तो ये जितनी भी बातें हैं वो ट्रुथ का खाली एक फ्रेगमेंट है। चाहे आप कितनी भी बड़ी से बड़ी पद्धतियों की, दर्शनों की कुछ भी बात करो, एक्चुअल में इससे ये स्थिति पता चलती है, मनुष्य जो अपने आप को इतना सीरियसली लेता है, जिस पार्ट के लिए वास्तव में ये जस्टिफाइड है सीरियसली लेना, उससे तो संपर्क है नहीं। आप जिस बारे में वास्तव में एक महत्व रखते हो, उससे तो संपर्क है नहीं। और वो जिसके लिए एट्रीब्यूट करते हो, वो ट्रांजिटरी है। जो आप विशेष हो, ये भाव जिस पार्ट को बिलोंग करता, उससे तो संपर्क है नहीं हमारा। और जिसके लिए नहीं करता, उसको हम मानते हैं कि भाई ये सर्वे सर्वा है। तो ये है नहीं, ये उल्टा काम है। एंड इन हिज पिलग्रिमेज, उसकी जो पिलग्रिमेज है, जो तीर्थ यात्रा है, एंड इन, बस। तो हिंदी क्या बोलती है इसकी? एक सराय उसका तीर्थ है। सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं। इसको तो वो ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स, ये होगा इसका, द ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स मैन फियर एंड डिनाई। इसको तो वो डरते हैं, इस सत्य से भय खाते हैं और डिनाई करते हैं इसको। ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स, सत्यों का सत्य मतलब? वास्तव में जो आपका रियल सत्य है, उसकी यहाँ अभिव्यक्ति, ये आप जो रियलिटी में हो, वो क्या ये सारी चीज बन सकती है? ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स मैन फियर एंड डिनाई, द लाइट ऑफ लाइट्स दे रिफ्यूज। मतलब आपके जो भी यहाँ सत्य हैं, जिसको आप सत्य कहते हो, वो कौन से सत्य से प्रकाशित है? कौन सा सत्य है जो उनको अस्तित्वमान रखता है? आप जो भी सत्य कहो, दर्शन का सत्य है, विज्ञान का सत्य है, आपके जो बीइंग के जो भी पार्ट्स हैं, उनके किन्हीं के कुछ कुछ भी चीज का सत्य है, उस सत्य को आधारित कौन करता है? उससे मनुष्य जो है फियर करते हैं और उसको डिनाई कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। द लाइट ऑफ लाइट्स दे रिफ्यूज। लाइट क्या है? कोई भी प्रकाश, ज्ञान। तो आपको कोई भी ज्ञान आया, पर उस ज्ञान का मूल तत्व क्या है? उस ज्ञान के पीछे कौन सा ज्ञान है जो उस ज्ञान को अनुप्राणित करता है? आपको जो भी ज्ञान हो गया, तो लाइट्स, जिन लाइट्स के आधार पे हम आगे बढ़ते हैं, तो वो लाइट अपना प्रकाश कहाँ से ले रही है? वो मूल प्रकाश क्या है? इसको ये एक चीज को स्वीकार कर लेंगे, हम जनतंत्र को स्वीकार करते हैं, पर उसके पीछे जो भगवत्ता है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। हम एक कोई पद्धति स्वीकार कर लेंगे, अरे पर वो पद्धति अपने आप के अंदर, सारी पद्धतियां ठीक है, सारे ज्ञान ठीक है, हम ये ज्ञान देंगे, पर ज्ञान किस चीज का? इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, जो शिक्षा ज्ञान तक सीमित, केवल ज्ञान तक सीमित रखती है, वो तो शिक्षा ही नहीं है। वो तो शिक्षा ही नहीं है। तो द लाइट ऑफ लाइट्स दे रिफ्यूज, वह प्रकाश जो इन प्रकाशों को उद्भासित करता है, उसको वो रिफ्यूज कर देते हैं। मनुष्य की स्थिति है। टू इग्नोरेंट गॉड्स दे लिफ्ट देयर क्राई। और जो इग्नोरेंट गॉड्स हैं, दे लिफ्ट देयर क्राई, और ए डेमन ऑल्टर चूज। इग्नोरेंट गॉड्स, ये क्या हो सकते हैं? रानी देवी देवता। गॉड्स, आपने जो ये आदर्श स्थापित कर रखे हैं,
मेरे सपनों का भारत, वो आपके लिए गॉड बन गया। तो उनके लिए वो अपनी क्राई जो है कि हमारा परित्राण इससे हो जाएगा। अब वो प्राणी भी हो सकते हैं, पर मानसिक आपने जो गढ़ रखे हैं इस तरीके के, सबका कल्याण इसके अंदर हो जाएगा, सबका विकास इस तरीके से हो जाएगा, विकास के मानक। और आपने विकास को एक देव के रूप में रख दिया और वो दानव बन गया, देव किसका बन गया? आपने देश के विकास को डिफाइन ही इस तरीके से किया और उसकी ओर आप अपनी पुकार को उसकी तरफ देख के निहारते हो और अपनी आशा उसके अंदर रख देते हो। विज्ञान, विज्ञान को एक देव बना लिया आपने, और उसमें सारी मनुष्य जाति ने, क्योंकि एक तटस्थ ऐसी चीज है जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मुस्लिम्स को तो है, मुस्लिम्स तो मानते नहीं इसको, इसलिए काफी रिलीफ में है वो, मूर्ख हैं, सारी बातें हैं वो, सारी चीजें हो सकती है, पर जहां तक उनके कन्विक्शन की बात है, उनके अपने साइकोलॉजिकल वेलबीइंग की बात है, उसमें हिंदुओं से बेटर है। तो इग्नोरेंट गॉड्स अलग अलग, कोई कह रहा है सोशलिज्म, कोई कह रहा है कोई। ये चीज समझ में नहीं आई, मुसलमान वाली बात क्या बताई आपने? क्या बताई? ये मुसलमान वाली बात क्या बताई थी? ध्यान हट गया था थोड़ा सा। उन्होंने ये देवता स्वीकार ही नहीं किया विज्ञान को, वो नहीं मानते इसको। वो तो अब ये कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए ये उनको चिढ़ाने के लिए डिबेट्स के अंदर उनको बोलते हैं खाली एक चीज बताओ, धरती गोल है या चपटी। वो ऐसा प्रश्न करते हैं, तो वो ये मानते ही नहीं ना। वो तो कह रहे हाँ ये हूर मिलेगी तो मिलेगी, इसमें बात क्या है। वो विज्ञान को अस्वीकार करते हैं। तो हमने अपने जो देव रख रखे हैं सामने, हर जना उनको चेरिश करता है, अडोर करता है उनको। तो इग्नोरेंट गॉड्स हमने इरेक्ट कर लिए, और इरेक्ट करके और उनकी पूजा कर रहे हैं, और उनकी तरफ अपनी पुकार, लिफ्ट देयर क्राई और ए डेमन ऑल्टर चूज, या उसकी वेदी, एक असुर की, एक राक्षस की वेदी जो है उसका हम चयन कर लेते हैं, उसकी ओर अपनी पुकार को, अरे भाई यही हमारा तो परित्राण करेगा। लिफ्ट देयर क्राई मतलब आप उसको गुहार लगाते हो अपनी। तो गुहार आज हम किसको लगाते हैं? बातें आप चाहे कितनी भी दिव्य जीवन की ओर की कर लो, गुहार लगती है कहीं और, गुहार तो कहीं और ही लगती है हमारी। गुहार समय पे माँ के लिए लगती ही नहीं। तो ये मनुष्य जाति की स्थिति है, गुहार तो लगाते हैं, वहीं लगाते हैं। टू इग्नोरेंट गॉड्स द लिफ्ट देयर क्राई, हिंदी क्या बोलती है देखो। सत्यों के सत्य से मनुष्य डरते और नकारते हैं, ज्योतियों की ज्योति को अस्वीकार करते हैं अज्ञानी देवताओं के प्रति। नहीं तो कौन ऐसा है जो अज्ञानी देवताओं के प्रति जाता है? भाई जब आप चयन ही करोगे और आपको ये पता चल गया कि ये अज्ञानी देवता है, कौन जाएगा उसके पास? अज्ञानी देवताओं के प्रति वे अपनी गुहार लगाते हैं या एक दानव की वेदी चुनते हैं। ये आपको लगता है काव्य, ये है रियलिटी। महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है, इसके अंदर जब इसको दुर्योधन को ले गए, दुर्योधन को जब इन्होंने, पांडवों ने उससे, जब इसको नागलोक के अंदर ले गए थे और वहां इसको बचाया, तो जब बचाया इसको, क्यों वो तो इसको मारने की तैयारी के अंदर थे, तो इन्होंने बचाया, अर्जुन ने बचाया शायद। तो उसने कहा भी अब मैं इस ऋण को लेके कि इन्होंने मेरे जीवन को बचाया, इस बोझ के तले मैं नहीं जी सकता, तो मैं तो मरूंगा, मैं अपना प्राण त्याग करूंगा। जब वो ये सारी चीज सोच विचार कर रहा था, तभी निम्न शक्तियां आ गई और कहा रे तू ऐसे कैसे कर सकता है, तू तो हमारा काम करेगा। ये चीज आप सोचते हो विचारों के रूप में होती है, अरे कॉन्शियसली होती है, यही तो कदम नहीं रोकने देती।
हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने तारीख मुकर्रर करी कि आज के बाद हम ये करेंगे, प्रोमिस करके गए थे। हमारे इस 21 फरवरी को या हम 24 अप्रैल को या 15 अगस्त को या 24 नवंबर को, जो भी, हम अपने जीवन को दिशा देंगे। पता चला पिताजी चले गए उनके, पता चला ये वाली चीज हो गई। व्यक्ति निर्णय लेके आता है, रास्ते में ही खबर मिलती है कि आपकी माताजी है वो आईसीयू में है। क्या समझते हो? बहुत जबरदस्त इनकी कनिंगनेस है, इतनी बदमाशी है। आपको एक कदम, ये तो इन्होंने जितनी हमारी रस्सी को ढीला छोड़ रखा उसको स्वतंत्रता बोलते हैं, उतने ग्राउंड को चरने को हम स्वतंत्रता बोलते हैं। एक कदम उठा के देखो, पता चल जाएगा, बिल्कुल नहीं करने देते। अच्छा, आपने इन सारे को भेद के और कैसे भी भागवत जीवन में पदार्पण कर लिया, तो आपकी बुद्धि को आच्छादित कर देंगे। आपकी इफेक्टिविटी कैसे, मतलब आपको भ्रमित तो नहीं कर सकते, पर आपको ऐसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। मतलब आप और दूसरों की बात छोड़ो, श्री अरविंद कह रहे हैं कि जब दर्शन का समय होता था तो एंटी डिवाइन फोर्सेस है उनका इतना जबरदस्त कंसंट्रेशन होता था कि मां की सुरक्षा के ऊपर ही मैं सारा ध्यान अपना रखता था। और ये जो विश्व युद्ध हो रहा है, ये हमारे जो भागवत कार्य है, इसको मैं उतार न ले आऊं, उसके विरुद्ध सारी शक्तियां खड़ी हो गई। तो इसलिए जो हमको लगता है हम तो भगवान का ही काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये वो जो कल हम बात कर रहे थे ग्रे एल्फ, उसने जितनी रस्सी को ढीला छोड़ रखा है उतना वहम हो जाता है, और वो भी हमारी इसलिए कि हाँ भाई हम ये भी कर रहे हैं, कि जिससे ये चरता रहेगा, इसके अंदर ज्यादा इधर उधर की नहीं करेगा। आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको अपनी जो सुख सुविधा है वो ही नहीं उधर से जाने देगी, और किसी की क्या आवश्यकता है, मेरे को ये बताओ। हमको कौन सी त्रिकाल दृष्टि की और की आवश्यकता है? जीव पर्याप्त है ना, हमको कोई इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए आप, ज्यादा लंबे चौड़े प्रलोभन की आवश्यकता ही नहीं है हमको। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। ऐसा अरेंजमेंट है कनिंग तरीके का, आप एक डिसाइसिव टर्न ले ही नहीं सकते। इनफैक्ट आप सोच भी नहीं सकते कि आप डिसाइसिवली कुछ करोगे। हाँ हाँ करते रहो। इसलिए इनका साम्राज्य है अनचैलेंज्ड, चलता रहता है। मां श्री अरविंद के लोग दिव्य जीवन की बात करते हैं। ये हमारी स्थिति है। कोई एक नहीं कह रहा है कि मैं इनके साम्राज्य के अंदर सेंध लगाऊंगा, जो निम्न शक्तियां हैं उसके अंदर मां का ध्वज है वो फहराऊंगा, एक तो कहने तैयार नहीं। हाथ जोड़ते हैं इसके आगे, प्राण के आगे नतमस्तक हैं हम सब। तो अब कहां से तो कोई कार्य हो, क्योंकि ये है। और श्री अरविंद के प्रति अगर सच्ची बात हो तो वास्तव में तो हमारा दुर्भाव है उनके प्रति। सद्भाव भी छोड़ो, दुर्भावना है हमारी। सद्भाव हो तो कृतज्ञता महसूस करें, अरे श्री अरविंदो ने क्या किया है। आप दूसरी चीजों में अपनी एनर्जी दे ही नहीं सकते। सेंस ऑफ वंडर, सेंस ऑफ कृतज्ञता, मैं करूं नहीं करूं वो तो बाद की बात है, मैं प्रैक्टिकली क्या करता हूं वो तो दूसरी चीज है। अरे ये तो कृतज्ञता तो महसूस होनी ही चाहिए, पर उसका सेंस नहीं। उनकी पुस्तकों में इसीलिए आनंद आता नहीं, उसके लिए हम कोई विशेष गंभीर भी नहीं। अज्ञानी देवताओं के प्रति वे अपनी गुहार लगाते हैं या एक दानव की वेदी चुनते हैं। एक्चुअल में देखा जाए, चयन तो दानव की ही वेदी का होता है, पक्की बात है ये। दानव की वेदी के ऊपर अंतरात्मा की बलि दी जाती है। हम सब की ये स्थिति है। ये वेदी है जिसके ऊपर हमारी आत्मा है, उसको पटक रखा है बलि पशु के रूप में। शून्य शेप ने यही प्रार्थना करी कि मेरे को बलि पशु बना रखा है, आओ वरुण, हे इंद्र आप आओ, 3 पाशों से मेरे को बांध रखा है, मेरे को इनसे मुक्त करो। अरे अंतरात्मा को बलि पशु बना रखा है, उसको काट रहे हैं। यहां मुद्दा तो क्लियर है, इसमें और कोई मुद्दा ही नहीं है। आप कहां उसको दूसरी ये कलाकारियां सिखा रहे हो उसको।
उसको इस वेदी के ऊपर काटा जा रहा है, उसकी बलि दी जा रही है आत्मा की। ये बात कोई और आज नई नहीं है, ये तो शुनशेप, ऋषि शुनशेप है, वो पुकार लगा रहा है तब से, और वो आज भी पुकार लगा रहा है। तो अंतरात्मा की शिक्षा आपको इस चीज का सेंस दे देती है कि वहां से पहले तो मुक्त कर देती है जो आपको बलि पशु बना रखा है, और जो दूसरी शिक्षा है वो आपको बलि पशु बना देती है। वो आपकी ये जो पाशे हैं इनको और बद्ध कर देती है, वाइटल को इतना जबरदस्त भड़का देती है, शरीर को उसका गुलाम बना देती है, इसलिए हेल्थ बहुत जल्दी टूट जाती है, शरीर काम का रहता नहीं। बुद्धि है वो खत्म कर ही देते हैं, बुद्धि तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी, हर्ड मेंटेलिटी हो गई, वो आपकी बुद्धि को प्रोग्राम कर रहे हैं। जो बाजार है, टेक्नोलॉजी है, वो हमारी बुद्धि को प्रोग्राम कर रहा है। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। और अगर आप ये कहो हाँ हाँ हम देख भी पा रहे हैं, अरे पर इस साम्राज्य के अंदर जो ये रावण है उसके कोई 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 कुछ मशाल लगाने तैयार ही नहीं कि इसके जलाओ यार इसको, कुछ तो करें। परिस्थिति यह है कि अज्ञानी देवताओं के प्रति अपनी गुहार लगाते हैं, भाई मैं तो नहीं कर सकता, पता नहीं यही लोग कर लेंगे, मेरे से तो नहीं होगा। अब तो देखो मेरा तो ये है, किसी से अच्छी बात कर लो, यहां भी वो आए थे उनसे अच्छी बात करी तो वो क्या कहते हैं, अब हमारा तो जीवन चला गया। अरे तो तुम और दूसरे काम कर रहे हो उसमें जीवन नहीं चला गया? इसको तो इस दृष्टि से देखो कि जीवन चला गया, अब तो वास्तव में इसको काम में ले। पर उनकी प्लानिंग ये नहीं नहीं, वहां दिल्ली में थोड़ा काम है, वो थोड़ा ये भी करेंगे, थोड़ा वो भी करेंगे। आप कितनी भी कुछ भी करो अल्टीमेटली तो यही है, कोई तो आगे आओ इनके साम्राज्य को तोड़ने के लिए। यहां और कोई मुद्दा ही नहीं है। श्री अरविंद ने कहा मेरा ध्यान उनको बचाने के ऊपर था, मेरे को नहीं पता था, और इन्होंने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। और अब दूसरा व्यक्ति तो कहेगा मतलब कैसी बात कर रहे हो, तो हॉस्पिटल के अंदर सारे के सारे जो ऑर्थोपेडिक है उस डिपार्टमेंट में जिनकी हड्डी टूटी है सबके ऊपर क्या हमला होता है? अरे जरूरत ही नहीं है। आप सारी स्थितियों को ऐसे इस तरीके से नहीं रख सकते कि साहब देखो, मतलब श्री अरविंद वहां ऊपर हैं, उनको तो कह रहे हो हमला हो गया। स्थितियों को देखना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा बहुत बारीकी से, आपकी दृष्टि चेंज हो जाएगी। आप फिर बाद में इनको बाहरी स्थितियां, बाहरी घटनाएं नहीं देखोगे, आप फोर्सेस की क्रिया देखोगे, फोर्सेस का बैलेंस देखोगे। आपको मैंने काम दिया, आप जाके और कोई दूसरे कमिटमेंट्स कर रहे हो, और दूसरे जी मैं तो 5 महीने के लिए बुक हो गया, तो बुद्धि भ्रष्ट है आपकी। जब यहाँ आपको काम दिया गया और दूसरा काम कैसे पकड़ रहे हो भाई? एक जगह आपका विवाह हो चुका है या जगह जगह क्या कर रहे हो ये बिल्कुल अनैतिक अनाध्यात्मिक चीज है, और सोच रहे हो उससे प्रकाश आएगा। ये है कि आप अर्धदेव या अज्ञानी देवों के प्रति अपनी वाणी उठाते हो, एक सीधे, जिसको जो निष्ठा कहते हैं ना, पतिव्रत धर्म, एक निष्ठता। पति मतलब वो कोई नहीं, पर ये गुरु अपना लिया एक निष्ठता, जीवन में एक साथ एक जैसे, है ही नहीं, है ही नहीं ये बात तो, इधर उधर 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 मुंह मारते रहेंगे, पता नहीं इससे मिल जाए, फिर का हमको ज्ञान नहीं आ रहा। अरे इसका रास्ता तो आपने तय कर रखा है कि ज्ञान आने जाए। माँ कह रही है वी हैव केप्ट आवर विंडोज केयरफुली शट, हमने अपनी विंडोज को केयर, आपको लगता है पढ़ने से आ जाएगा? अरे किसी चीज से नहीं आएगा, और यूं बर्तन साफ करने से आ जाएगा। तो ये बिल्कुल पक्की बात है। और ये नजर नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ, वो कह रहे हैं इसकी शिक्षा करवा लो, एटिकेट सिखा दो, और ये अंग्रेजी का एक्सेंट ऐसा कर लो, और वो कर लो, और ये कर लो, व्यापार हमने ऐसे कर लिया। उसी की समस्याओं को सामने रख के ये कह रहे हैं एज इफ उनकी समस्या लास्ट है। यार ये तो मुद्दा ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है। जिसको आप समस्याएं बता रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। तो अर्जुन ने भगवान को कहा भाई ये माया क्या होती है ये बताओ। कहाँ अर्जुन बताएंगे, माया बताएंगे।
तो अपने समय पे बताएंगे, कहा हाँ ठीक है मेरे को ये बताना। अब वो एक बार नहाने गए तो अर्जुन ने कहा भगवान आप पहले नहा के आओ, तो भगवान जाके आ गए। कब तू जाया? अब वो गया गया तो उसके अंदर पानी में जाते ही उसको कोई पकड़ के ले गए वहां, राजा बना दिया, साम्राज्य हो गया, रानियां हो गई, बच्चे हो गए, युद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, बैठे हैं। यूं ही एक दिन ध्यान आया, स्मृति इस चीज की आई, यार अपन तो वहां थे, प्लॉट समझ में आया। यही अर्जुन कह रहा ना, स्मृति लब्धा, हमारी सारों की खो चुकी। तो जैसे ही ध्यान आया वो ऊपर आया पानी से, आके देखा रहे वो तो अभी अपनी धोती पहन रहे हैं भगवान तो। इतने में तो वो सारे उसके साम्राज्य हो गए, वो पत्नियां हो गई, बच्चे हो गए, युद्ध हो गए। क्यों अर्जुन समझ में आएगा? हाँ हाँ, ये बात समझ में आई। आप जिनको इश्यूज बता रहे हो वो इश्यू ही नहीं है। इश्यू तो अंतरात्मा का दूसरा है। इसलिए गीता पहले क्या कहती है? गुह्य। इस सारी समस्याओं से जब कोई दिन प्रश्न आपके ये प्रश्न उठता नहीं कि आखिर इस सारे का मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है। ये सावित्री में एक टाइटल है, द इश्यू। जैसे ही ये आने नहीं देते, ये वाला प्रश्न तो आप रोज कितने दिन से तो आप बैठे हो, ये कहाँ आने देते हैं? इश्यू क्या है? ये आपको जब आप में ये पुकार उठती है तो आपको गुह्य में प्रवेश करवा देता है। इससे फिर बाद में आगे चलते हो तो गुह्यम, गुह्यतरम, उसमें ये तो गुह्यम गुह्यतरम। और फिर बाद में ये समझ में आ जाता है, अरे ये भी ठीक है, बस जो है सो। ये मोक्ष वोक्ष भी जो है ना, इससे भी पिंड पिंड छुटाओ, गुह्यतमम। तो अभी तो हम पहले वाले पे ही नहीं है, अभी तो किस पे है? अज्ञानी देवताओं के प्रति गुहार लगाते हैं, मेरा पता नहीं इससे ही काम बन जाए। अभी तो नहीं बन रहा, मैं थोड़ा सा ऐसे जचा लूं अपने व्यापार को या अपने परिवार को, या थोड़ा सा ये कर लूं, थोड़ा सा मकान को मैं किराए पे लगा देता हूँ, फिर आश्रम में चलता हूँ तो मेरे पैसे भी आते रहेंगे और अपना काम जमा रहेगा। रे तो कड़ी तो उस कचरे को तो तू अपने साथ लेके आ रहा है। मतलब जो तेरे को खाए जा रहा है उस दीमक को तो तू साथ लिया आया। तूने उससे पिंड छुटाने के लिए तो कि यार दीमक लग रही है, इसके थोड़ा धूप लगाते हैं, तो तूने फिर से वो दीमक तो वहीं की वहीं रखी। तो बार बार चाहे आप बात कितनी कर लो, वो दीमक तो रखोगे ही। बात हम चाहे वेद के सत्र की करो, उसके अंदर दीमक तो रहेगी साथ के अंदर वो। ये साहस यदि हम कर पाए, अगर हमारा ही ग्रुप नहीं कर पाए तो फिर तो कोई किससे आशा कर रहे हो जी? कोई और तीसरा ही कर ले। ये है इलविल भगवान के प्रति। मैं नहीं करूं, अतिमानस आ जाए, वो स्थितियों को चेंज कर दे, ये वाला कर ले, वो चेंज कर दे, सरकार चेंज कर दे, महात्मा जी चेंज कर दें, ये लोग कर दें, वो साधक कर लें, आध्यात्मिक व्यक्ति कर ले, हम नहीं करें। ये है। और दानव की वेदी चुनते हैं, ये पक्की बात है। ये हम कैसे चुनते हैं ये देख लो, अगर साहस कर पाओ तो। जो कुछ पाया गया उसे फिर से खोजना होगा। ये अज्ञानी देवता और ये कुछ आइडिया आ रहा है इसको तो हम, और ये कुछ देविका जी समझ आ रहा है, इग्नोरेंट गॉड्स। सर ये बात एक कहनी थी। हाँ बोलिए। ये जो आर्य समाज लोग हैं ये भी तो भगवान को मानते हैं, मगर मूर्ति पूजा में किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं एक ईश्वर परम सत्ता है, उसकी आराधना करो। हाँ तो मुसलमान लोग भी किसी भगवान को नहीं मानते, तस्वीर को, एक ही गॉड को हाँ मानते हैं। हाँ, तो सारे रुख हैं। कोई ईश्वर की परिकल्पना इस रूप में करता है, जो मुस्लिम्स हैं वो इमानेंट डाउन लुक, कि वो पिता है या ऊपर एक शासक है। डाउन लुक, वो नीचे अपनी जो जो रेटिन्यू हैं, जो अपने जो अपनी संतान है या जो भी, उनके उनको देखता है। तो हाँ ठीक है, भारत ने इनमें से कौन से रुख को छोड़ा? एक्चुअल में तो ये सारे के सारे
वेदांत के ही बच्चे हैं ये। अभी सुबह ही मैं ये पढ़ रहा था, इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो वेदांत से परे की है। ये इन्होंने एक एक को पकड़ लिया, एक एक को पकड़ के एक दूसरे के विरुद्ध कर दिया। तो इसमें अगर मेरे को मिल जाता है, मैं सुबह ही कर रहा था, पर वो तो इसमें आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ तो कि एक हिसाब से मुसलमान और जो आर्य समाज वाले हैं, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं रास्ते पे। मतलब मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं एक अल्लाह है ऊपर सुप्रीम। और हम लोग भी, श्री अरविंद भी कह रहे हैं, माँ ने भी एक बार कहा है कि आप बीच के देवी देवताओं की पूजा आराधना ना करें, सुप्रीम की पूजा करें, उसी को एडोर करने की कोशिश करो। हाँ, पर जिस रूप में उसका अर्थ लगाया जाता है, पहली बात तो देखिए इसमें दो तीन चीज है। बिना मूर्ति गढ़े मनुष्य का मन रह नहीं सकता। जिसको आप अव्यक्त कहते हो, उसकी भी ये परिकल्पना करने की कोशिश करता है, एक मूर्ति मानसिक गढ़ लेता है। वो ये कहता है कि इसके ये रूप नहीं है, ये रूप नहीं है, ये रूप नहीं है, ऐसा कह के, जैसे एक कोई कागज है, उस कागज के टुकड़े के ऊपर आपने एक कोई आकृति है उसको वहां आउटलाइन किया और मैंने उसको काट लिया, पर जो रिक्त स्थान बचा उसने भी तो एक आकृति पैदा कर दी। तो इन्होंने रिक्त स्थान करके एक आकृति मन जो है बिना आकृति रह ही नहीं सकता। आप अव्यक्त की कल्पना करो, अव्यक्त की कल्पना भी आप उसको डिफाइन करना चाहोगे, क्योंकि मनुष्य का मन अदरवाइज तो कंफर्टेबल महसूस करता ही नहीं। वो देश और काल के परे कैसे जाए, इसकी परिकल्पना बड़ी मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही देश और काल का है। तो जब वो कहता है अव्यक्त, तो वो इतना ही कहता है कि ये जो व्यक्त रूप है ये वाला नहीं है। कौन सा वाला है वो तो डिफाइन या तो नहीं करो, या उसकी क्षमता नहीं है। तो ये उनको भी पूछो कि भी ठीक है, आप तो निषेधात्मक कह रहे हो, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, मान लिया नहीं है, कह के भी आपने ये कह दिया भी इस पाले में नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, आपने एक बाउंड्री बना दी। जो आना है उसको डिफाइन कर दिया। दूसरे कह रहे हैं ये है, ये है, ये है, वो इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मन से परे जा ही नहीं सकते। मन से परे कैसे जाओगे? आपका जो एक फ्रेमवर्क है देखने का, हमको इंद्रियां मिली हैं, मनस मिला है, इसलिए इन सब के मूलभूत जाता है सांख्य। वो भी एक देखने का तरीका है। प्रॉब्लम यही है, इसके अलावा और आप जा कैसे सकते हो, यही तो समस्या है। और करो क्या? मानव मन जो अप्रोच कर सकता था वो सारे अप्रोचेज हो गए, और श्री अरविंद ने कहा इनको तो एक एक साक्षात्कार हुए, मेरे को ये सारे हैं और इनसे 1000 गुना और हैं। कैसे रखें? श्री अरबिंदो को के बीइंग को अब क्या समझें? ठीक है रविकांत जी। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर जैसे इन्होंने कही कि माँ ने कहा मूर्तियों की, पर जो देवताओं की बात है माँ ने कहीं अस्वीकार ही नहीं किया। उनकी वाणी के अंदर कहाँ वो देवताओं की जो उपस्थिति है उसको अस्वीकार कर रहे हैं? माँ श्री अरविंद के लिटरेचर में कहीं नहीं है। इनफैक्ट माँ ने तो ये कहा कि आश्रम में हम श्री कृष्ण का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे को और देवताओं से तो था, पर गणेश का मैंने कभी ऐसी भी कोई आकृति होती है? तो रात को टिकलिंग हुई और नाराजगी के अंदर उन्होंने कहा कि आपको लगता है मैं नहीं हूं। का इतने स्वीट थे। और उसके बाद कितने मेरे को गणेश जो हैं वो गिफ्ट में मिले, और हमेशा ही मेरी टेबल के ऊपर काष्ठ है, धातु है, हाथी दांत है, उसके बने गणेश जो हैं, और गणेश जी के मंदिर के लिए स्थान भी दिया। तो ये हमारी केवल संकीर्ण मानसिकता है। देवताओं के बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। वहां जो वो कह रहे हैं कि श्री अरविंद की सेवा के लिए सारे देवता उनसे मिलने के लिए हैं, देवताओं की उपस्थिति उन्होंने अस्वीकार नहीं करी। पूरा वेद जो है वो देवों को कैसे परिपुष्ट करना, और साधना में जाओगे कैसे? अरे भोजन करोगे तो वो भी तो देवताओं की क्रिया है।
मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो भी देवताओं की क्रिया। यहां देवताओं की क्रिया के अलावा है ही नहीं कोई, क्योंकि साइकोलॉजी का गठन ही वही करते हैं। हाँ, जहां तक मूर्ति पूजा की बात है, जहां तक और बातें हैं, अब वो सारों के ऊपर लागू नहीं करी जा सकती है। आप बिना मूर्ति के जा ही नहीं सकते। आप जगत के अंदर मूर्ति गढ़ने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए ये बड़ी संकीर्णता है जिस रूप में मां की इस वाणी को लिया जाता है, ये मूर्खता है। यो तो मंत्र जाप के लिए भी मां जो कह रही है वो बड़ी फंडामेंटल बात है, उसको तो समझते नहीं। अब वो जितना समझते उतना समझते हैं, बस ठीक है। हाँ रविकांत जी, और कोई बात आपकी? नहीं, कोई बात नहीं है, ये तो आपने सही समझा दिया कि बिना देवता के आप देवताओं के बिना आप भोजन तक नहीं कर सकते। देवता को आप सोचते हो कि ये एक देव है, उसका ये मंदिर है, ये ऐसी बातें नहीं है। आप जो रस ले रहे हो भोजन का, जीभ में जो जो स्वाद ले रहे हो, वो सारे भी देवताओं की क्रिया है। वो यज्ञ तब बनता है जब आप मां के लिए उस भोजन को रस ले रहे हो, तब यज्ञ बन जाता है। नहीं तो फिर बाद में वो पणि, वृत्र, व्रक, दस्यु, इनकी क्रिया बन जाता है। तो वेद जो कह रहा है आपकी हर क्रिया, आदान प्रदान, किसी को टच कर रहे हो, उसमें मां का आप आस्वादन कर रहे हो, तो ये यज्ञ बन गया। और उसके अंदर ये तो मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये है, ये भोज्य पदार्थ, ये करते ही वो आपको पणि जो है वो उठा के ले गए। तो सारा साइकोलॉजिकली ढांचा है। और आप साधना किससे करते हो? एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति तो हो सकता है बहुत नैष्ठिक हो, त्रिसंध्या करता हो, माला जपता हो, सारी चीजें करता हो। गीता भी कह रही है वो अपना भी परित्राण नहीं कर पाता। और एक पाप योनि, एक पतित व्यक्ति जो जो इविल वूम से पैदा हुआ है, वो भी जैसे ही उसके अंदर ये आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, तत्क्षण साधु मानने योग्य है, तो बात तो एक दूसरी चीज की हो गई। जहां तक देवताओं की बात है, ये जो कह रहे हैं देवताओं की पूजा नहीं करो, वो इससे परे जा कैसे सकते हैं? देवताओं से परे जाने की बात तो बताओ कि देवताओं से परे जा सकते हो। आप देखोगे जगत को, आंखें आपको जो रिपोर्ट करती हैं, बाज की आंखें वो रिपोर्ट नहीं करती, बहुत शार्प हो सकती है। इसीलिए देवताओं की क्रिया है जो कलाकार को कलाकार बनाती है, संगीतकार को संगीतकार बनाती है, मनुष्य को मनुष्य बनाती है। और जितना ही आप इसके अंदर जाओगे, आपको अगर आनंद आएगा और परिपुष्ट हो जाओगे, जितना गहरा आनंद आएगा देवता और परिपुष्ट होंगे, यज्ञ चलता रहेगा। इसलिए आध्यात्मिकता का मार्ग तकलीफ का मार्ग नहीं, आनंद का मार्ग है। माने का आनंद के अलावा अगर आपको कोई चीज आ रही है, तो आप ये जानिए आपका यज्ञ नहीं हो रहा। ये मार्ग तो परम आनंद का है। मूर्ख लोग थोड़ी है जो ये काम करेंगे। जो छोटी छोटी चीजों को, आसक्तियों को नहीं छोड़ पा रहे, इनको आप ये करो त्याग किया, तो माने का मेरे योग में त्याग का कहीं कोई स्थान नहीं है, ये तो आनंद का स्थान है। इसलिए लोगों को समझ नहीं आती कि यार हम तो जिन चीजों के पीछे पड़ रहे हैं वो उपलब्ध नहीं हो रही, सारे दिन पीस रहे हैं। यही तो शिफ्ट चेतना में आ जाता है। पर ये नहीं कि आपको अभाव होगा या स्वभाव होगा, क्या होगा, ये नहीं होती ये बातें। ये तो बात ही कुछ और है। ये तो चेतना का एक बिल्कुल अलग शिफ्ट है। पर देवताओं से अलग नहीं जा सकते आप, देवता की क्रिया से, क्योंकि मानसिकता का गठन ही देवता करते हैं। आप देख नहीं सकते उनके बिना, आप टच नहीं कर सकते, टच महसूस ही नहीं कर सकते। आपको जो ये दिखा रहा है कि हम मनुष्य हैं, ये सारी बातें ये देवताओं के कारण ही दिख रहा है, पशु नहीं करता वैसी, उसका गठन लिमिटेड है। तो जगत को देखना और उसका आस्वादन का हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आज आप इस साहित्य का जो आनंद ले रहे हो, आपका ही जो डेवलपमेंट हो गया, आपके नजदीक रहने वाला, उसी उसी छत के नीचे रहने वाला व्यक्ति इसका आनंद वो नहीं ले सकता जितना आप विचारों में जा रहे हो। और आप में से भी जो और गंभीर इसमें मेहनत करता है, उसके लिए देवताओं ने जो गठन कर दिया वो दूसरे का नहीं है। आप यज्ञ करोगे, उसका आपको देवता परिपुष्ट होंगे, तो बिल्कुल ये जो, इसलिए ही आज कितने जो आपके युग बीत गए तो भी वेद वैसा का वैसा बना हुआ है, क्योंकि शाश्वत सत्य है।
ये जो बात करते हैं, जो मां श्री अरविंद की वाणी को, वो अपने स्तर की बातें कर रहे हैं। वो तो कोई आपके ये दूसरे सो कॉल्ड धर्मगुरु हैं, वो ही नहीं करती उतनी दकियानूसी। ये हमारे वाले लोग तो उनको, और जो सुविधाजनक होता है वो वाली दो चार चीजें उठा लेते हैं, उनको कुछ सेंस नहीं। अब तो एआई से अनुवाद करेंगे और उसको पोस्ट कर देंगे। उनको तो ये भी नहीं पता कि ये सेंटेंस सही है क्या ग्रामेटिकली या नहीं, पता नहीं क्या अर्थ निकलता है। किताब छाप देते हैं एआई से अनुवाद करके। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज हमारी दिवालियापन मन का किस स्तर तक हो चुका है। किताबें छाप दी उन्होंने खाली गूगल ट्रांसलेट से करके, चाहे उसका अर्थ निकलता है या नहीं निकलता। तो मैंने वो किताब टेबल पे रख रखी है एक प्रमाण के रूप में कि ये है आज की स्थिति। कि श्री अरविंद के सावित्री के ऊपर जो पत्र हैं, ये लो साहब, वो गूगल ट्रांसलेट से करके, और आप उसको पढ़ना चाहो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कि उसने तो शाब्दिक अर्थ, और वो भी अब शब्द का कैसे आप कौन सा वाला अर्थ ले, ये भी तो चयन करना पड़ेगा ना। एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं, कौन सा वाला उस कॉम्बिनेशन में कौन सा फिट करो, ये तो एआई ठीक ठाक कर देता है, पर एक्चुअल तो बनता नहीं। आप देख के कहोगे ये क्या बन गया, और उसने छाप भी दी। उसको पढ़ने ही तैयार नहीं। ये हमारा दिवालियापन है हमारा। और उसको आप ये करो, ये तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो मैंने टेबल पे रख रखी है। हाँ देविका जी। पंकज भाई, जो आप एग्जाम्पल समझा रहे थे तो वो मुझे उसका भाव समझ में नहीं आया। आपने एग्जाम्पल दिया कि व्यक्ति है तो उसने सोचा भी घर किराए पे दूं और फिर आश्रम हो। अब वो दीमक हाँ लेकर आ गया। हाँ तो ये बेसिकली तो उसने एक तरह से अपने जो उसके पास रिसोर्सेस थे उसने बेस्ट यूटिलाइज करा। तो हाँ आश्रम वो भी तो बेसिकली जो उसके रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो भी तो मनी के साथ में डील कर ही रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ पर तो उसके अंदर देवता आपको बताएंगे कि ये करने का है या नहीं करने का है। प्रक्रिया तो आपने जान ली, पर करने की है या नहीं है ये कौन बताएगा? सरफेस मेंटेलिटी बताएगी। तो वही अर्ध देव हैं, उनकी वेदी पे आपका जो है वो भोग लगा। प्रक्रिया की बात नहीं चल रही, मोटिव की बात चल रही है। अगर भीतर से मोटिव है तो आप कुछ भी काम करो, क्या दिक्कत है? पर वेदी कौन सी के ऊपर आपको ऑफरिंग कर रहे हो? ये थोड़ी है कि साधक भोजन नहीं करेगा और उसमें रस नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? साधक कौन सी चीज कम कर देगा? आनंद ज्यादा लेगा वो सामान्य व्यक्ति से। बात तो उस भीतर के मोटिव की है। तो योगः कर्मसु कौशलम, योग बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें सरफेस वाली बात क्या हुई? अगर किसी के पास रिसोर्सेज है और उसने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करी तो उसके अंदर भाव की कैसे बात आ गई कि तो उसके यूटिलाइजेशन किसको बोलते हो? वही तो बात है ना। यूटिलाइजेशन करो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर आत्मा का हनन हो रहा है और वो हमको नहीं दिख रहा। जैसे माँ को ये प्रश्न पूछा गया, माँ कितने रिसोर्स खराब हो रहे हैं आश्रम में। माँ ने कहा रे कोई ये नहीं कहता चेतना का कितना यहाँ हनन हो रहा है, कितना यहाँ उसका अपव्यय हो रहा है, वो किसी को दिखता ही नहीं। आप मान लो आपकी गाड़ी लेके और आपके रद्दी अखबार बेचने जाते हो और 4 रुपए लेके आते हो, जो कि लोग करते हैं। 1000 रुपए का तेल जला के आप ये कौन सी समझदारी हुई? तो जीवन के अंदर आपके प्राप्तव्य जो वस्तु है, आप तुलना करते हो ना। ऑप्टिमाइज अगर आप ये कहते भी हो तो किसको आप कहो? अगर डिफाइन ऐसे कर रखा है, मेरा जीवन जा रहा है, चेतना जा रही है, सारी चीज जा रही है, मैं नहीं करूंगा ये। आप खुद जाते उस डीलिंग के अंदर, हो सकता है 150 रुपए आप बचा लेते। पर आप जो अभी वर्तमान में कर रहे हो, पहले हम कंप्यूटर को खुद उसको फॉर्मेट करते थे, खुद जचाते थे उसको। लगे रहे साहब, आधा दिन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा लगता था, सीखते थे कि हमने दोबारा इसकी विंडो डाली, दोबारा इसको कंप्यूटर को सेट किया। आज लगता है भैया बाजार 1000 रुपए ले लेगा, मेरे को सस्ता पड़ता है। और आदमी रख लो, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आदमी देख लेगा, मेरे को बहुत सस्ती पड़ती हैं। रिसोर्स उस समय भी थे, रिसोर्स आज भी है, रिसोर्स और कल भी होंगे। तो आप कैसे डिफाइन करते हो? यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय सोची, अरे देश
उसकी जो क्रांति है उसका केंद्र बिंदु श्री अरविंद बताओ छोड़ के आज के समय वहां साधना करने गए। आपके और सारे कंसिडरेशंस तो एक और मान लीजिए, वहां श्री अरविंद को वो ये कह रहे हैं, के लिए सोच रहे हैं कि भाई बताओ ये कोई टाइम है, पूरा देश जल रहा है उनके नायक के रूप में, और वो जानते थे कि श्री अरविंद कौन है। ये थोड़ी है कि उन्होंने कहा उनके यौवन काल के अंदर मैंने उनको देखा था, दैदीप्यमान चेहरा, और उस समय मैंने गाया था कि हे अरविंद आपको रविन्द्रनाथ नमस्कार करता है। और आज मैं उनकी इस अवस्था के अंदर जब ये सिद्ध हो चुके हैं उनके चेहरे पे, आज मैं फिर से गाता हूं कि मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। उनको भी ये समझ में आया, अरे क्रांति छोड़ के, क्योंकि श्री अरविंद जब जेल में गए थे उन्होंने कहा जब मैं वापस आया तो वो क्रांति जो मूवमेंट था वो तो बिखर चुका था। एक्चुअल में क्या है कि हमारे जो जिन चीजों से व्यवहार कर रहे हैं वो है भी तो मुद्दे बहुत छोटे, उसको सेंस नहीं। एक छोटा बच्चा है उसके लिए तो ये कि भाई अब बेचारे के देखो ये तो रहा ही नहीं, अब छोटा बच्चा तो उसके मुद्दे तो यही रहेंगे। जिसको देश की स्थितियों का और व्यापक चीजों का सेंस नहीं है, उनको क्या पता श्री अरविंद क्या तो कर रहे थे वहां। यही तो ग्रो करने की बात है, यही तो और मुद्दों की बात है। आप अपना समय अभी लगा के यहां बैठते हो तो दूसरा कह रहे कैसा पागल आदमी है, सुबह सुबह का समय। दूसरा कह रहे देखो ये तो मेरा ध्यान का समय है, उसको हम कहते हैं सुबह क्लास हो रही है, ये तो मेरा तो ध्यान का समय है। या कोई ऐसा दकियानूसी कारण बताता है ये तो मेरा कमरा साफ करने का समय है। तो जिसको इसमें रस आ गया वो कहते हैं कमरा साफ तो तेरा बाद में होता रहेगा, ये मांझ ले। अच्छा, इसमें अब मेरे एक चीज और ध्यान आई जो मैं अभी सुबह, आपके बिल्कुल रेलेवेंट है ये बात, बहुत सारी चीज मैंने सुबह ये देखी है, ये गीता के संबंध में है। ये मैं आपसे एक बार शेयर कर देता हूं। जो आप ये बात कर रहे हो वो ये वाली बात कर रहे हो, और ये सार आप ये सबके ये बात समझ में आएगी। ये इसी पुस्तक का जो हम पढ़ रहे हैं 362 नंबर पेज है, मैं अभी ये पढ़ देता हूं, और फिर इसके ऊपर कि हम अज्ञानी देवताओं के, आप इस पे कंtemplate करो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा क्लिक आएगा तो रिलीफ भी आएगी। 362 पेज इसका, आधुनिक मन किस तरीके से चीजों को देखता है, और गीता वैसा काम नहीं करती। ये एक सेंस आ जाना चाहिए, आधुनिक मन और गीता। आधुनिक मन अभी तो यूरोपीय मन है, जैसा कि वह उच्चतम यूनानी रोमन संस्कृति के दार्शनिक आदर्शवाद जहां से उसने आरंभ किया था को छोड़कर ही नहीं, अपितु मध्य युग के ईसाई भक्तिवाद को भी छोड़ने के बाद बन गया है। मतलब इसमें कोई भी न सुंदरता बची है न कोई सभ्यता बची है। जिसको आप अभी कह रहे हो वो बिल्कुल ये दिखा रहा है कि आप में सुंदरता का अभाव है, आप में सभ्यता का अभाव है, सब चीज का दिवालियापन है। इसमें कोई बदमाशी की बात नहीं है, पर हम ऐसे बन गए हैं देविका जी। तो अभी तो आपको लगेगा यार कैसी बात कर रहे हैं, मतलब कितना प्रेम से हमको असभ्य बता रहे हैं, बर्बर बता रहे हैं, पर अभी आधुनिक मन यही बन गया है। क्या कह रहे हैं, यूनानी रोमन संस्कृति के दार्शनिक आदर्शवाद है वो भी चला गया, और ईसाई जो भक्तिवाद है मध्य युग का वो भी चला गया। उसके बाद अब जो बचा है बिल्कुल बदतमीज, इलिटरेट, और जो, अगर आप में से सभ्यता ही चली गई, आदर्शवाद चला गया, अब आप क्या बचते हो, कौन से शब्द उनको लगाओगे, आप अपने अपने लगा लो। उन्हें इसने व्यावहारिक आदर्शवाद और सामाजिक राष्ट्र संबंधी और परोपकारी भक्ति में बदल दिया है और इनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है। ये इंग्लिश में भी आप इसका देख सकते हो, इसने भगवान से छुटकारा पा लिया है या उसे केवल केवल रविवार के उपयोग के लिए रख दिया है, और माँ भी हमने उतनी ही रखी है बस। ये हमारा ये वाला सत्र कर लेंगे, हमारा ये वाला कर लेंगे, बस माता जी फोटो है, माता जी के प्रति ओपन हो। ये ठीक है यार, क्या बात कर रहे हो ये। और उनके स्थान पर मनुष्य को अपने देवता के रूप में, मनुष्य को देवता के रूप में रख दिया और समाज को उसकी प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में स्थापित कर लिया है, अपने अच्छे से अच्छे रूप में। और ये खाली श्री अरविंद या हमारी बात नहीं है, तो तिलक जैसे लोग हैं उन्होंने ये कर रखा है। इसलिए गीता का विवेचन जो तिलक की गीता है
वो इसी रूप में प्रतिपादित करती है। अब आप कहां हम बराबरी कर रहे हैं क्या उनकी? क्या सोच रहे हो कि हम विचारवान लोग हैं? बस ये सेंस नहीं आ रहा कि हम क्या बन चुके हैं। आदर्श छोड़ के आप क्या बन सकते हो, आप थोड़ी सभ्यता छोड़ के क्या बन सकते हो, हम वही बन चुके हैं बस। अभी वो कहां बन चुके वो देख लो, अच्छे से अच्छे रूप में। हाँ, यह व्यावहारिक, नैतिक, सामाजिक, लौकिक, परोपकारवादी, मानवतावादी है। वह केवल मानवता में निवास करता है और गीता हमें भगवान में, हालांकि जगत के लिए भगवान में निवास करने के लिए कहती है। यही मैं कह रहा हूं कि वो दीमक आप लेके जाते हो कहीं भी, मानवतावाद की बात करोगे, परोपकारवाद की बात करोगे, वो ये दीमक है, ये सारी की सारी सब टोटल दीमक है ये। इसीलिए अर्जुन यही बात कर रहा था। उन्होंने कहा रे कश्मल अमिदम, ये कश्मल कहां से आया तेरे इस समय मूर्ख? ये तो समय काम करने का, एग्जीक्यूट करने का, सारा तो तैयार होके आया, और अब ये कह रहा मेरे से तो नहीं होगा। हम तो तैयार होके भी नहीं गए। गीता प्रैक्टिकल है, हालांकि जगत के लिए कहती है। वह आधुनिक मन केवल अपने जीवन, हृदय और बुद्धि में ही निवास करता है, और गीता हमें आत्मा में निवास करने के लिए कहती है। वह अक्षर सत्ता में निवास करता है जो सभी प्राणी हैं, और गीता हमें अक्षर और पुरुषोत्तम में भी निवास करने के लिए कहती है। वह काल की परिवर्तनशील गति में निवास करता है, और गीता हमें शाश्वत में निवास करने के लिए कहती है। या फिर यदि इन उच्चतर वस्तुओं की अब अस्पष्ट रूप से परिकल्पना भी की जाने लगी है, तो भी यह केवल उन्हें मनुष्य और समाज के अधीन करने के लिए ही है। तो ध्यान तो केवल उसी के ऊपर है, इससे ये हो जाएगा। परंतु भगवान और आध्यात्मिकता अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्वमान है, सहायक के रूप में नहीं। ये कर लें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये है प्रॉब्लम। और व्यवहार में हमारे भीतर के निम्नतर भाग को उच्चतर के लिए अस्तित्वमान रहना सीखना चाहिए, ताकि उच्चतर भी भीतर सचेतन रूप से निम्नतर के लिए अस्तित्वमान रह सके, इस निम्नतर को अपने स्वयं की ऊंचाइयों के निकट खींच सके। अतः ये मैं पूरा पढ़ूंगा क्योंकि अभी पूरी बात आएगी नहीं। आज की मनोवृत्ति के दृष्टिकोण से गीता की व्याख्या करना और इसे सर्वोच्च और सर्व संपूर्ण विधान के रूप में हमें निस्वार्थ कर्तव्य पालन की शिक्षा देने को बाध्य करना एक त्रुटि है, जैसा कि तिलक वगैरह की गीता के अंदर किया गया है। वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है वो टीकाएं, और श्री अरविंद कह रहे हैं त्रुटि है। जिस परिस्थिति का हल करने की गीता चेष्टा करती है, उसका थोड़ा बहुत विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि गीता का ऐसा अभिप्राय हो ही नहीं सकता था, क्योंकि गीता के उपदेश का संपूर्ण आधार जिससे इसका आविर्भाव हुआ है, और वह मूल कारण जो शिष्य को गुरु की शरण के लिए बाध्य करता है, कर्तव्य की एक दूसरे से जुड़ी हुई विविध, यही तो बात है कि इसमें दिक्कत क्या है? ये कर्तव्य पालन कर ले तो भी क्या दिक्कत है? जटिल रूप से उलझा हुआ वह संघर्ष है जिसका अंत मानव बुद्धि के द्वारा खड़े किए गए सारे उपयोगी बौद्धिक और नैतिक भवन के ढहने में होता है। उपयोगी की तो बात कर रहे हो बौद्धिक रूप से, नैतिक और बौद्धिक वो भवन ढहे तब तो समस्या उठे। ये अभी अराइज हो नहीं रही। यही है जो 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 शिफ्ट की बात चल रही है ना, वो इसकी चल रही है। ये थोड़ी कि आप कोई दूसरी चीज करना शुरू कर दोगे, बिल्कुल नहीं है। पर फंडामेंटली आप दूसरी करना शुरू कर दोगे तो आपको ये आएगा ये जगत है क्या फिर? यही तो वो गुह्यम है जो आपको प्रवेश करवाता है। उससे फिर गुह्यतरम, फिर गुह्यतमम। मनुष्य जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष प्राय ही उत्पन्न हुआ करता है। अच्छा, ये क्या है? यहां तक कि आंतरिक स्थिति या संकट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसी कि गौतम बुद्ध के जीवन में उपस्थित हुई थी, जिसमें अंतस्थित भगवान के आदेश का पालन करने के लिए सभी कर्तव्यों को त्याग देना, कुचल डालना। अगर वो अपने उसमें महल में रहते, कोई मना कर रहा था कि उनको भगवान की सेवा करने के लिए? साम्राज्य का अगर वो करते तो उनको भी भगवान के रास्ते पे चला लेते। मतलब उनके पास क्या ऐसा हो गया साहब जो बाहर जाके ही हो सकता है? तब तो आप अपूर्ण हो साहब। ये तो इम्परफेक्शन है। हमारे लोग मूर्खता की क्या बात देंगे, बुद्ध इम्परफेक्ट थे, ये कोई परफेक्शन है? राज्य छोड़ के चले गए, वहीं बैठ के करते तो पता लगता। खाना नहीं खाते, उनके राज्य के अंदर क्या कोई वो पेड़ की कमी थी क्या? उस पेड़ के नीचे जिसके अंदर बैठ के उनको एनलाइटनमेंट हुआ, यार पेड़ की कमी थी राज्य के अंदर? कहते पेड़ था या मतलब ये कोई सी भी समस्या है नहीं। आप इसलिए पोज कर रहे हो क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कोई दूसरी चीज है।
वो आपके क्लिक कर जाएगी तो आप भी इससे मुक्त हो जाओगे। मैं नहीं सोच सकता कि गीता इस प्रकार के आंतरिक संकट काल का समाधान बुद्ध को पुनः अपनी पत्नी और पिता के पास भेजकर और उन्हें पुनः शाक्य राज्य की बागडोर हाथ में देकर करेगी। नहीं, यह एक रामकृष्ण को किसी स्वदेशी पाठशाला में पंडित बनकर छोटे बालकों को निष्काम भाव से पाठ पढ़ाने का निर्देश करेगी। अरे निष्कामता से करवाते रहो, कौन दिक्कत हो रही है? गीता ऐसी कोई बात नहीं करती। न ही यह एक विवेकानंद को अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाध्य करेगी और इसके लिए निष्काम रूप से वकालत या चिकित्सा या पत्रकारिता का पेशा अपनाने को कहेगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, निष्कामता से करते रहो। गीता निस्वार्थ कर्तव्य पालन की नहीं, अभी तो दिव्य जीवन के अनुसरण की शिक्षा देती है। सर्वधर्मान, सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र परमात्मा की ही शरण ग्रहण करने की शिक्षा देती है। और एक बुद्ध, एक रामकृष्ण या एक विवेकानंद की दिव्य क्रिया गीता की शिक्षा के पूर्णतः अनुरूप ही है। गीता की शिक्षा के अनुरूप है इनकी। और जोरदार बात है, उनको उनकी भी अनुरूप बता रही है। इसको, इसके लिए तो अर्जुन तैयार था, वो कह रहा है यार मैं भी तो यही काम करना चाह रहा हूं। उसको कह रही है तेरी कहां से ये कश्मलमिदम, ये कहां से आ गया, ये आज के इस समय तेरे ये कहां से ये इंप्योरिटी आई, मार इनको और राज्य का भोग कर, वीर गति प्राप्त करके स्वर्ग का भोग कर। तो आप कहो ये गीता तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि जिस जगह गीता ले जाके इनको सिंथेसाइज कर रही है वो डीपर है। यही नहीं, यद्यपि गीता कर्म को अकर्म से श्रेष्ठ मानती है परंतु कर्म संन्यास का निषेध नहीं करती। अभी तो उसे भी भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्गों में से एक के रूप में स्वीकार करती है, कर्म संन्यास भी। यदि उसकी प्राप्ति केवल कर्म तथा जीवन तथा सभी कर्तव्यों के त्याग करने से ही होती हो और भीतर से पुकार प्रबल हो तो इन सबको अग्नि में होम कर ही देना होगा। क्रस्ट द मैनी लॉन्गिंग्स, काट डालो उसको। जिस एक के लिए आप बने हो यहां, ये शब्द क्यों नहीं सुनाई देते? सावित्री पढ़ लेते हो। फॉर हुज सेक आवर लाइव्स वर मेड, जिसके लिए हमारा जीवन बना था। हमारे शरीर का भी हमारे ऊपर कोई बाइंडिंग, कोई अधिकार नहीं है। बदमाशी करता है तो उसको कहते चुप, किसी का कोई हमारे ऊपर क्लेम नहीं है सिवाय आपकी अंतरात्मा के। ये बात क्यों नहीं सुनती भाई? और दूसरी बातों के प्रति इतने सेंसिटिव हो, ये वाली नहीं सुनती क्योंकि बाई चॉइस है हमारी, ये बदमाशी है। इसमें किसी का कोई वश नहीं चल सकता। भगवान की पुकार अलंघ्य है और अन्य किन्हीं भी हेतुओं के सामने इसकी तुलना नहीं की जा सकती। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो बाद की बात है, पर बौद्धिक क्लैरिटी ये तो कभी चूक सकते ही नहीं हम। ठीक है, आपका इसमें उत्तर आ रहा है क्या देविका जी? हाँ जी, बस ये है कि एंड के अंदर भगवान की जो पुकार है वो अलंघ्य है। एंड जैसे नहीं, शुरू में वही है। हाँ जी, बट वही चीज कि अभी वो कॉल आई नहीं, तभी जो है बहुत ज्यादा व्यवहारिकता में दिमाग चलता है। अरे इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता ना, एम में तो कंफ्यूज मत हो। हाँ जी। यही शिफ्ट है। ये लगता है हमको जीवन है, उसके नियम है, जगत भी है, समाज भी है, शासन तंत्र भी है। ये सब धुआं होता है ना, वैसे विलीन हो जाता है। तब आप किसी एक दूसरी रियलिटी में प्रवेश करते हो। वो गुह्यम है। उस गुह्यम पे चलते रहते हो, कोई जरूरी नहीं कितने दिन चलेगा, कुछ तो गुह्यम तक ही नहीं पहुंचते। तो गीता सांख्य की ओर की बात करती है, ज्ञान की इनकी बातें करती है, वो गुह्यम में प्रवेश करवा देती है। जब आपको पता चलता है अरे इसके पीछे तो ब्रह्म है, तो आप गुह्यम में प्रवेश कर जाते हो। पर उससे गुह्यतरम कि ये जगत जो है, सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि ये जो आपको म्यूटेबल जगत नजर आता है, क्षर है, उसके पीछे अक्षर है, तो आप गुह्य में प्रवेश कर गए। उससे गुह्यतरम ये है कि ये अक्षर जो है उसी ने इस क्षर को आधार प्रदान किया हुआ है। नहीं तो जगत मिथ्या, जगत को मिथ्या बता दिया तो आप फिर एक दूसरी एक समस्या में एक उसमें आ गए। तो कह रहा ये भी वही है। और फिर बाद में आप कहते हो अरे ये तो पुरुषोत्तम है। भगवान ही अपने आनंद के लिए क्षर भी है, अक्षर भी है, पुरुषोत्तम भी है।
ये बातें की तो जाती हैं, पर पता चलेगा कि ये लकड़ी समय पे काम में आती है या नहीं आती। आज आप महसूस कर रहे हो कि अरे ये अभी तक वो कॉल आई नहीं, अभी तक वो शिफ्ट आया नहीं, वही तो बात बार बार उसी की तो कर रहे हैं। उनको जिन शब्दों के अंदर हम कर सकते हैं उन्हीं शब्दों में कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से क्लियर हैं, इसलिए हमारे शब्द पहले दिन भी वही थे, आज भी वही है। क्यों देविका जी, ठीक है? अब ये कोटेशन तो बिल्कुल स्पष्ट है, देख लो अब। हाँ जी। भगवान की पुकार अलंघ्य है, इज इनडोमिटेबल, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल वही, अब इसके अंदर पहले आप जितना इकोनोमाइज करते थे उससे ज्यादा करोगे। 1 रुपये पहले तो आप कहते यार लगा दे पैसा, अब आप कहते ना, हम ये देख रहे हैं कि मेरे को ये ब्यूटिफिकेशन करना है इस रूम का, मैं इसके अंदर ये वाली चीज भी कर सकता हूँ। आप अगर पर्सनली अपने घर की देखते तो आप कहते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे को ब्यूटिफिकेशन तो करना है, पर इसके अंदर माँ के फंड्स हैं, कितने मेरे को काम में लेने। आपका रेफरेंस पॉइंट जब माँ बन जाएगी, आपकी हर क्रिया में प्रवेश कर देगी। देखने वाले को तो नहीं पता चलेगा, पर आपको पता चलेगा कि आपका जीवन क्या था और क्या हो गया, कितना ऊपर चला गया। अभी आपके निर्णयों का आधार क्या है? अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है और आपके सेल्फ का विचार है वो पोल्यूट करता है, मेरे को पता नहीं ये मिल जाए, आप कैसे अपना समय और दूसरी चीज को। इसीलिए मैंने कहा भी अब ये तकलीफ का मार्ग आपने चयन किया है, अब भोगो उसको। अनिल जी कोई बात और? नहीं नहीं ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है, गूढ़ है मतलब चीजें, इसीलिए दिक्कत आती है, इतने आसान नहीं है। नहीं आसान क्या, अगर आप अपने हृदय की वाणी सुनोगे और वो आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देगी, हाँ उसमें वो, कैसे कैसे दिक्कत है भाई? हाँ उसी को फॉलो करते हैं तो रिलीफ बस, मिलता है, बिल्कुल वो तो देख रहा हूँ इसलिए मैं कई आपको कई अभी चीज। ये बता रखा है कि आप खड़े हो और आपके जो नुक्कड़ है वहां तक पहुंचो, या आपको एक मैंने जगह बता दी, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स मार्ग है, पर आप फोन के ऊपर मैं आपको बताता जा रहा हूं, और आप वहां वहां सही है। पहुंच रहे हो, तो आपकी यात्रा क्यों नहीं पूरी हो जाएगी? और आज तक जो गए हैं वो गए हैं ना, चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स है वो। हाँ वो विश्वास पक्का रखना पड़ेगा। सिंसियरिटी खाली इसी की मांग की जाती है कि आपकी जो अंतरात्मा या हृदय इस समय जो कह रहा है उसको फॉलो करो, बस। इसमें इफ एंड बट क्या पड़े हैं? तो सही। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर इसमें आपके क्लैरिटी नहीं है, वो आपने जानबूझ के कर रखी है ये, उसके लिए और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपके क्लैरिटी दूसरे बारे में है कि ये नहीं छोड़ना, ये आपको पक्की क्लैरिटी है कोई दूसरे पार्ट को। इसलिए इसको हम ये कह रहे हैं, नहीं तो कितना क्लियर कट बात है, आपका हृदय कह देगा ये करना है वो कर लो बस। वो वहां पहुंचने के बाद में कहेगा ठीक है, अब यहां से देखो वो दिख रही है वो दुकान या वो पेट्रोल पंप या वो कोई भी एक लैंडमार्क आगे का बता देगा, वहां चल दो। ऐसी यात्रा तय होती है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। न तो मेरे को शुरू में था, न आज था, ये क्लैरिटी तो उस समय थी, और तब से आज तक में भी मेरे को ये लगता नहीं कि कुछ किया है एज सच। ये क्या मार्ग है, पर मैं जो चीज नजदीक से आभास कर पाता हूं, टच कर पाता हूं, मेरी इच्छा है कि आप सबको भी कम्युनिकेट की जाए। अरे कहाँ कौड़ियों के ऊपर पड़े हो, इतनी अच्छी अच्छी भव्य चीजें हैं, प्रश्न ही नहीं उठाएंगे। मैं तो ये आपको कह दूंगा ये सड़ी हुई ब्रेड है, ये तो फेंक दो, मैं आपको बढ़िया 56 भोग देता हूं। कौन व्यक्ति इस पे प्रश्न करेगा कि पंकज जी आप कैसे कह सकते हो ये सड़ी हुई ब्रेड? नहीं भैया खा ले, तो मेरे को क्या बात है। और मैं तो जहां मेरे सामने तो मत खा, देख तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। नहीं मैं तो जिद करके खाऊंगा, तो भाई अब तो देख, हाँ जहर वहर हो तब तो एक मकई नहीं, मैं तो नहीं खाने दूंगा तेरे को। यही दिक्कत की बात है, और कोई बात नहीं है। दूसरों को ये नजर नहीं आया, आपको वो अच्छे लगते हैं कि वो तो अच्छे हैं, पीएचडी किए हुए हैं, मीठा भी बहुत बोलते हैं वो। ये कोई क्राइटेरिया है क्या? ये स्टैंडर्ड्स हैं? इतने मूर्ख हैं हम? जी ये तो फोड़े को पूरा ठीक नहीं करते, ये तो मेरे को जाके खाली फूंक मार के छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे मेरे दर्द की भी ये देखते हैं। अरे दर्द तेरे तो ये अभी काट पीट के इसको कम से कम अभी तो होगा, पर तेरे को कितना रिलीफ मिलेगा? मैं तो उन वैद्य जी के पास गया, उन्होंने तो मेरे फूंक मार के
और मेरे को 2 अच्छी अच्छी बातें और कही, मेरे से चुगलियां भी की। कितना अच्छा लगा उनके पास जाके। तो हम भ्रमित हैं फिर बाद में, हम वैद्य खोज ही नहीं रहे, हम तो पता नहीं क्या खोज रहे हैं। ठीक है दीपक जी, और कोई एक बात? बात, हाँ जी, आ, हम लोग का गठन मूलतः सत्यों के सत्य से हुआ है, ज्योतियों के ज्योति से हुआ है, फिर भी इतना स्वाभाविक रूप से, इतना सहज रूप से इसको अस्वीकार क्यों करते हैं? नहीं करते, अब धीरे धीरे इसी की अवेकनिंग चल रही है। पहले तो कोई बताता ही नहीं, न बचपन में बताया, न शिक्षा में बताया, न चारों तरफ आपके लोग हैं वो बताते। हवा में ही नहीं है ये बात, क्या करे व्यक्ति इसके अंदर। इसीलिए कह रहे हैं अरे बचपन में बताओ, पर जिनके माँ बाप मां शरीर से जुड़े हैं वही नहीं बताते उनको कि ये कल्याणकारी मार्ग है। क्या कर ले बच्चा, बेचारापन है उसका कि ऐसे माँ बाप के पैदा हो गया हो। इसमें हमारी क्या गलती है, बताते ही नहीं वो, न वातावरण बताता। तो अब पता चलने जी के बाद तो हम साहस करें और चलें, बच्चों को भी बताएं, सबको बताएं ये बात। पर ये इसलिए नहीं बताते, इन शब्दों के अंदर क्लैरिटी बोलने वाले की भी नहीं है। कल को ये भाग जाए तो, देविका जी ने इस कोर्स के पैसे दिए, हम कल को ये चली जाए तो, ये कोर्स के पैसे तो आ गए, अगले वाले के नहीं आए तो। आप कोई भी जगह जाते हो, मोटिव इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही। मैं आपको कह के भेजूं दीपक जी, उनसे आपको ऐसी बात करनी है तो अब आपके शब्दों में फर्क आ जाएगा। आप उससे उसी तरीके अधिकारी कह के भेजता, थोड़ा ध्यान से ही बात करना। अब आपके शब्द उससे मोल्ड होंगे, देख उसको सामने वाले को नहीं पता चलेंगे। तो वैसे ही आपका सारा जीवन को उसको पता है, वो मोल्डेड है उस बात से। बात क्या कर रहे हो आप कि मैं तो भगवान के लिए चाहता हूं, ये तो कुछ बात नहीं है ऐसी। ठीक है दीपक जी, जी जी जी, ठीक। यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं।